प्रतिष्ठिता मनो वाचिक प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेरि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधिकेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्तिः 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 मायावशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेर्भ्रमा
तितीर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणकरम् रामाख्यमीशम् हरिम् रामाख्यमीशं हरिम् रामाख्यमीशं हरिम् श्री राम जय जय
किष्किंधा कांड में सुग्रीव की शरणागति का प्रसंग है और साधकों के लिए बड़ा ही प्रेरक और सारगर्भित प्रसंग दिखाई देता है।
गोस्वामी जी ने नाम महिमा के प्रकरण में सुग्रीव को और विभीषण को दोनों को ही गरीब शब्द से संबोधित किया है। बोले नाम गरीब अनेक निवाजे। बोलते हैं भगवान ने जब अवतार लिया तो दो गरीब भक्तों का उद्धार किया। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विदित विराजे। लोक वेद बद विदित विराजे। तो नाम भगवान ने अनेक गरीबों का उद्धार किया है। गरीब का अभिप्राय फिर क्या हुआ कि जो साधनहीन है और जिसमें विकार हैं, कमियां हैं, वास्तव में साधना के बहुत योग्य है नहीं, गरीबी है, अभाव है। गरीबी का मतलब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति के जीवन में साधनों का अभाव है उसको बोलते हैं गरीब। सो अध्यात्म के क्षेत्र में जो साधन रहित लोग हैं उनको कहा गया गरीब, और उनके प्रतिनिधि हैं भगवान के दो भक्त सुग्रीव और विभीषण। असल में तो ये भगवान के भक्त लोग हैं, तो ऐसा भाव रखना कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है कि इन लोगों ने हम लोगों को सिखाने के लिए मानो गरीबी की लीला की है। दिखाया है कि कभी कभी साधक की ऐसी भी स्थिति होती है और उस स्थिति में हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ वर्णन इस तरह का होता है कि सबसे पहले तो हनुमान जी का मिलन होता है भगवान से। भगवान जब ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचते हैं तो ऊपर से सुग्रीव ने देखा और वो हमेशा ही आतंकित, भयभीत रहा करता था। उसको लगा कि आमत देखी अतुल बल सीमा, ये कोई बड़े बलवान लोग दिखते हैं। अब देखो, मन अगर भयभीत हो तो वृत्ति क्या बनती है कि कोई बलवान है तो ज़्यादा संभावना ये है कि वो हमारा शत्रु हो। लो भाई, आपसे उसकी कोई भेंट नहीं हुई है तो ये भी तो कल्पना हो सकती थी कि वो हमारा मित्र हो। लेकिन जब हमारे हृदय में भय समाया हुआ हो, प्रमाता यदि भयभीत है तो प्रमा भ्रमा में बदल जाती है। वो प्रमाता दोष बोलते हैं, प्रमाण दोष नहीं, प्रमाता में दोष है वेदांत की भाषा में। अगर डरपोक आदमी है और अंधेरे में चल रहा है तो एक हवा से जो डाल हिलती है ना पेड़ की, तो वो लगता है यहाँ कोई प्रेत बैठा होगा। देखो, अब इस निर्णय पर उसका मन तुरंत पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? और डरपोक है इसलिए। जो निर्भय व्यक्ति है, साहसी व्यक्ति है, संभव है उसका ध्यान भी न जाए कि कहाँ क्या हिल रहा है। ऐसे है। तो व्यक्ति जब कहीं भीतर से असुरक्षित है, भीतर से भयभीत है, भीतर से आतंकित है, तब उसके भीतर नकारात्मक विचार आते हैं। ये सुग्रीव की पहली प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। और मजा ये है कि किसको देख करके ये नकारात्मक विचार आए? बोले भगवान को देख के। नारायण नारायण। आप जरा सोचो, किसी बदमाश को देख करके मन में कोई बुरा विचार आवे
ये बात तो समझ में आती है। कोई साधारण व्यक्ति को भी देख करके मन में बुरा विचार आवे, ये भी समझ में आ सकता है, लेकिन सामने साक्षात भगवान है और वो भगवान उनको भगवान तो लगते नहीं, उनको अपना मित्र भी नहीं लगते। उनको लगता है ये मुझे मार न दें। आजकल ये बहुत बात कही जाती है कि हैव अ पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। आप उसका दृष्टांत देखो कि अगर भीतर नकारात्मकता है, ये बूम मार रहा है कुछ तो संभालो, आवाज तेज रखें लेकिन वो गूंजनी नहीं चाहिए। तो अगर तो भीतर नकारात्मकता है तो सामने प्रभु भी हो तो जरूरी नहीं कि उनके प्रति सात्विक भावना जगे। ऐसा पहला प्रकरण शुरू होता है। संकेत ये है कि हमारे भीतर अगर भय समाया हुआ है, अगर हमारे भीतर नकारात्मकता बैठी हुई है, तो दृश्य का दोष नहीं होता है, तो हमारे मन में खुराफाती विचार आते हैं और वास्तव में हमको डराने वाले हमारे विचार ही हैं। वो लिखते हैं अति सभीत कह सुनु हनुमाना। भगवान को देख करके सबरी की तरह उसके मन में आनंद नहीं हुआ, इसलिए तो गोस्वामी जी इसको गरीब बोलते हैं। इतनी गरीबी है कि भगवान को देखने के पर भय होता है। बताओ भला। होता है। अति सभीत, थोड़ा बहुत डरा नहीं, बहुत डर गया और बोलता है हनुमान जी आप तो जल्दी जाओ नीचे, पता लगाओ। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। ये दो पुरुष आते हुए दिखाई देते हैं, दोनों बलवान हैं। यही इनका दोष है। सुग्रीव की दृष्टि से श्री राम प्रभु श्री लक्ष्मण जी के शरीर में उसको बल दिखता है, तो यही उसका इसी से डर गया। कहीं वो कमजोर दिखते तो शायद डरता नहीं। पहला नाम लेता है पुरुष जुगल बल रूप निधाना। सुंदर बड़े हैं लेकिन बलवान बहुत हैं, ऐसा दिखाई देता है। आप तो बटु रूप, ब्रह्मचारी का रूप लेकर के जाओ। शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि जो ब्रह्मचारी है उसको प्रश्न पूछने का अधिकार होता है, तो इसलिए बटु रूप लेकर के पता लगाने के लिए बटु रूप लेकर के जाने में सुविधा है। वो पूछ सकता है को तुम श्यामल गौर शरीरा। ये हनुमान जी ने यही प्रश्न पूछा था। आप लोग कौन हो, तो पता करो। और जब हृदय में आपको पता चल जाए कि ये लोग कौन हैं, अगर तो बाली ने इनको भेजा है तो वहीं से इशारा करना। शयन बुझाई, कुछ इशारा बता दिया कि ऐसा वाला इशारा करना। अब होता ये है कि मैं उनको बताता हूँ नहीं कि मैं क्या इशारा करूँगा, तो उसका क्या मतलब है। तो मैं कुछ भी बोलता हूँ, वो बेचारे परेशान होते हैं और गलती हमारी होती है उसमें। मैंने बताया तो नहीं होता है कि मैं ये करूँगा तो तुम ये समझना। सुग्रीव ने वो गलती नहीं करी थी, बिल्कुल नहीं। उसने हनुमान जी को पक्का बताया था कि अगर तो ये दोस्त निकले तो ये वाला इशारा करना और अगर ये कहीं तुमको लगे कि ये बाली ने भेजा है तो बाएं वाले हाथ से करना, दुश्मन तो बाएं तरफ होता है। तो ऐसे कुछ बताया होगा।
अब देखो जरा व्याकुल व्यक्ति की मनोवृत्ति। बोले जैसे ही हमको इशारा मिलेगा तो भागूं तुरंत तजऊं यह शैला, मैं तो यहाँ से भागूंगा। अगर कोई वहाँ पूछ ले कि भाग के जाओगे कहाँ, तो यही एक जगह है जहाँ यहाँ साप बस आवत नहीं, तो तुम भाग के जाओगे कहाँ, बाकी जगह तो बाली पकड़ लेगा। लेकिन आदमी व्याकुलता में कई बार तो गड्ढे में कूद जाता है, उसको अंदाज नहीं रहता कि कूदने पर ज्यादा चोट आने वाली। भयभीत मनोवृत्ति है, आतंकित है, और इसलिए प्रभु के सम्मुख होने पर भी उसको अपने अहित की आशंका होती है। प्रभु को सामने पाने के बाद भी मन में सात्विक विचारों का संचार नहीं हो पाता, इतनी गरीबी है, अंतःकरण कंगाल है। लोग बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिविटी की जो चरम सीमा हो सकती है वो सुग्रीव में दिखाई गई। तो सुंदर दृश्य देख करके आदमी डर जाए तो अब उसको सुखी करने का अब बताओ आप क्या तरीका होगा। तो ऐसा है हमारा सुग्रीव, वो हमारी लीला कर रहे हैं। ध्यान रखना, वो लोग तो भगवान के पार्षद ही होंगे, सूर्य पुत्र माने जाते हैं शास्त्रों के अनुसार। बाली इंद्र के अंश हैं और सुग्रीव सूर्य के अंश हैं। ये है, तो सब देवता लोग आए हुए हैं। बानर जो हैं वो सबके सब दैवी वृत्तियों का ही नाम है। तो देवताओं ने ही अंशों के रूप में यहाँ शरीर धारण कर रखा है, तो लीला चलती है। हनुमान जी महाराज गए हैं, प्रणाम किया वहाँ, और जब भगवान को निकट से देखा तो सीधा, क्योंकि उनके सम्राट ने, उनके मालिक ने भेजा था पता करने के लिए, तो सीधा पूछते हैं को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु मन बन वीरा। अब बिल्कुल प्रत्यक्ष को आधार बना करके हनुमान जी पूछते हैं कि मेरी आंखें तो इतना ही देख सकती हैं कि एक सांवला है और एक गोरा है। आंखों से आज तक किसी व्यक्ति का परिचय नहीं हो पाया। ये लोग जो प्रत्यक्ष प्रमाण को इतना बल देते हैं, है ना, बोलते हैं भगवान है, देखा है, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता, ऐसी बातें बोलते रहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, देखने से आज तक किसी का परिचय मिला नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि वो देखने के बाद भी ये बता सके कि ये कौन है। सुग्रीव ने भी देखा और हनुमान जी ने भी देखा। हनुमान जी ने क्या देखा कि सांवले हैं और गोरे हैं, आंख इतना ही बताती है। फिर रूप क्षत्रिय का बनाया हुआ है आपने, धनुष हैं, बाण हैं, तरकस हैं, संभवतः तलवार भी थी। क्षत्रिय रूप। लेकिन फिर अगर आप योद्धा हो और कहीं राजकुमार हो तो आपको महल में होना चाहिए। फिरहु बन वीरा, तो आप विचरण कर रहे हो जंगल में, तो ये शोभा नहीं देता, ये संगति नहीं लगती। और वेश मुनियों का पहना हुआ है तो और झंझट। मानो कोई साधु स्टेशन पर उतरे हैं, हाँ अब आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, और उनके कंधे पर क्लासनिको हो। अच्छा, क्लासनिको सभी लोग नहीं भी जान, चलो दोनाली बंदूक टंगी हो महात्मा जी के, एक तरफ हाथ में कमंडल हो, कैसा मजा आएगा। जो नहीं भी जिज्ञासु होगा वो जिज्ञासु हो जाएगा, ये कौन है महाराज, ये कौन है।
कमंडलू में क्या होगा? बोले गोलियां होगी, और क्या होगा? कमंडलू में गोलियां होंगी और संभव एक मोबाइल भी हो। बिल्कुल पॉसिबल है महाराज। आजकल ऐसा मोबाइल का झंझट है, कमंडलू लिए जा रहे हैं महात्मा, तब तक मोबाइल बज गई। दूसरे हमारे लोग सोच रहे थे देखो कितने विरक्त हैं, जेब भी नहीं रखते हैं। ऐसे हम सोच ही रहे थे, तब तक मोबाइल बज गई। बोले कहाँ से? ये घटना महाराज घटते घटते बची मेरे सामने। बाद में उन्होंने कहा कि मैं तो भूल से वो लेके चला आया था मोबाइल। लोग क्या बोलते, अगर बच गई होती तो बच गए महात्मा जी किसी तरह से। फिर दे भी दिया किसी को, फिर वापस लिया, ऐसे चलता रहता है। तो बोले क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, ये क्या है? संगति लगती दिखाई नहीं देती। इसलिए मन में जिज्ञासा हुई कि मैं चलो पूछ लेता हूं कि आप कौन हो। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि। संगति नहीं लगती ना, आपके पैर देखने से नहीं लगता है कि आप कोई भील हो, कोई कोल भील हो। कोमल पदगामी, पैर आपके कोमल हैं और भूमि इतनी कठिन है। कवन हेतु विचरहु वन स्वामी, तो आप किस कारण से वन में विचरण करते हो? कौन हो आप? हनुमान जी का जो मिलन है ना भगवान के साथ, इसमें भगवान उनके सामने केवल मुस्कुराते रहे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। श्री हनुमान जी महाराज की जो अंतःकरण की सात्विकता है और अंतःकरण की संवेदना है, वो इतनी दिव्य है, इतनी उच्च स्तर की है कि जैसे ही नजदीकी हुई और थोड़ी देर ठहरे वो, बिना बताए उनको लगता है कि ये कोई दिव्य पुरुष है। क्या बोलते हैं कि तुम तीन देव मह को। आप देखो कि ये अनुमान हनुमान जी ने कैसे किया। केवल जिसको आजकल वाइब्रेशन बोलते हैं, उनकी उपस्थिति का उनके चित्त पर जो प्रभाव पड़ा, क्योंकि परिचय मुंह से तो कोई दिया नहीं गया अभी तक, वो अपने चित्त को देखते हैं कि इनकी उपस्थिति में मेरे चित्त पर कैसा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव ऐसा पड़ा कि उनको लगा कि ये कोई जरूर तीन देवों में से, छोटा मोटा भी नहीं, ये जरूर तीन देवों में से कोई होंगे। कि तुम तीन देव मह को। उनके मन ने कहा कि नहीं, इतना गहरा जो मेरे चित्त में आनंद हो रहा है, हमारे चित्त में जो इस प्रकार का एक सत्व का संचार हो रहा है, वो देवता के कारण नहीं हो सकता। तो अगला वाक्य क्या है? ग्रंथ देखें, नर नारायण की तुम दो। पहले ही दोहे के ऊपर की पंक्ति, बात की, हाँ ऊपर की पंक्ति। क्या आप नर नारायण हो? और फिर संतोष नहीं हुआ तो अंत में बोलते हैं, जग कारण तारन भव। तो हम इस प्रसंग को पढ़ते हैं तो हनुमान जी की योग्यता समझ में आती है कि बिना किसी व्याख्या के उपस्थिति मात्र को महसूस करके एक यथार्थ प्रमा पर पहुंचने वाले श्री हनुमान जी महाराज। ऐसी घटना वेदांत में है, आप अनहोनी मत समझना इसको। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र तो है इसी पर। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वं युवानम्
वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः। मौन व्याख्या। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भगवान दक्षिणामूर्ति बैठे और उनके आसपास ऋषि अधिकारी विद्वान लोग बैठे, जिज्ञासु बन करके, शिष्य बन के। दक्षिणामूर्ति जी ने केवल भद्रया मुद्रया एक ज्ञान मुद्रा बनाई, ये मुद्रा बनाई, बस कुछ बोला नहीं उन्होंने। मौन व्याख्या, मौन रहते हुए ही व्याख्या कर दी और उनको ज्ञान हो गया। गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। गुरु की मौन व्याख्या है और शिष्यों की शंकाएं छिन्न हो गईं। लो, आप श्री हनुमान जी को देखो, प्रभु ने अपने बारे में कुछ बोला नहीं है और हनुमान जी की निष्पत्ति क्या है? जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। यथार्थ प्रमा बन गई, जो थे वो पहचान लिया उन्होंने। अच्छा, अब पहचान लेने के बाद वो ज्ञान पक्का है या हिलाने से हिल जाएगा? अब इसकी परीक्षा हुई। तो अभी तक तो भगवान चुप थे, अब बोले भगवान, बोले नहीं नहीं हनुमान जी, आप क्या बोल रहे हो? ये हम बताते हैं हम कौन हैं। क्या बताया उन्होंने? कौशलेश दशरथ के जाए, इसको बोलते हैं विचलित करने का प्रयास। ज्ञान हो गया। अभी बच्चे लोगों ने केनोपनिषद पढ़ा है, तो उसमें गुरु विचलित करते हैं। यदि मन्य से सुवे देती दहरमेवापि नूनम त्वम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। मेरे ख्याल से पिछले जन्म में पढ़ा हो, इतने दिन हो गया, याद कैसे रहे? यदि मन्य से सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अथनु मीमागम्स्यमेव ते मन्ये विदितम् इति अलम। एनीवे, ग्रंथ को धारण करने का अभ्यास करना चाहिए। कल कोई कह रहा था कि ग्रंथ धारण करने पर ही मनन होता है। वो तो सही बात है, क्योंकि पंक्तियां आ करके सुझाव देती हैं, समझाती रहती हैं। अब किताब कितनी लेकर के चलोगे आप? तो एक खंभ खनन न्याय होता है संस्कृत में, कि खंभा जब गाड़ते हैं तो बीच बीच में उसको हिलाते हैं। किसी ने पूछा कि खंभे को जब गाड़ना है आपको तो हिलाते क्यों? तो बोले इसलिए कि ये पक्का हो जाए। तो हनुमान जी को ज्ञान हुआ है, वो पक्का हुआ कि नहीं हुआ? भगवान पूछते हैं कि मुझे आप गलत समझ रहे हो। कौशलेश दशरथ के जाए, हम तो महाराज दशरथ के लड़के हैं। और आपने पूछा ना कि वन में क्यों घूम रहे हो? बोले उनकी आज्ञा हुई तो हम वन में आए। हम पितु वचन मानी बन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही। यहाँ निशाचर ने हमारी धर्म पत्नी वैदेही को हरण कर लिया है। हे विप्र, क्योंकि विप्र वेश में है। हे विप्र, फिरत हम खोजत ते ही, हम उसी को खोजते हुए घूम रहे हैं। आपने पूछा था कवन हेतु विचरहु वन बीरा, तो हम बता रहे हैं।
अब आप देखना, जरा ध्यान से देखना इस प्रसंग को, आध्यात्मिक है। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर पड़े। जब हम आरंभ में पढ़ते थे तो मुझे समझ में नहीं आता था कि इसमें व्याकुल होने की क्या जरूरत है, बट हनुमान जी की व्याकुलता ये है कि अब मैं पहचान गया हूं आपको, तो आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। प्रभु पहचानी परउ गही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। हनुमान जी शिकायत करते हैं भगवान से, क्योंकि भगवान ने पूछ लिया कि हमने तो अपना समाचार बता दिया, अब आप अपना बताओ। कहो विप्र निज कथा बुझाई। तो हनुमान जी शिकायत करते हैं, मोर न्याव मैं पूछा साईं। मैं जीव हूं, जीव ब्रह्म जिज्ञासु हो सकता है। देख के एक जगह बैठ जाना चाहिए, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना। जीव को यह अधिकार है कि वो जिज्ञासा करे, लेकिन मालिक साहब को क्या अधिकार है, वो तो उनको कभी अज्ञान हुआ ही नहीं। तो मोहर न्याव में पूछा साईं, तुम पूछत कस। हाँ देखो, ईश्वर में जिज्ञासा असंगत है। हनुमान जी महाराज बड़ा बढ़िया आक्षेप करते हैं। अरे भाई, हम तो जीव हैं, हम तो नर हैं अथवा वानर हैं। मोर न्याव, मेरा बनता है पूछना कि आप कौन हो। कि ईश्वर सर्वज्ञ है, उसको क्यों पूछना है। बाद में बोले, देखो महाराज, मेरी हालत कैसी है, जीवों की हालत कैसी है। तब माया बस फिरऊं भुलाना। आपकी माया के वश में होकर के हम इधर उधर घूमते रहते हैं। कुटिल हृदय है, ऊपर से अज्ञान के दबाव में है, और ऊपर से शिकायत मैं करूंगा। आज तो सामने मिल गए हो, ऊपर से आपने हमको बुला दिया। देखो भला, पुनि प्रभु मोही बिसारेऊ। श्री हनुमान जी महाराज ऐसे बोलते हैं, आपने फिर हमको ऊपर से बुला दिया। नाम तो आपका दीन बंधु है। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। सेवक को आप भूलिए नहीं मेरे प्रभु। ये जो संवाद है ना श्री हनुमान जी का प्रभु के साथ, एक ज्ञानात्मक संवाद है। मिलन हुआ, फिर बिना व्याख्या के श्री हनुमान जी ने उनको पहचाना। फिर प्रभु ने उनको थोड़ा खिलाया। हनुमान जी ने कहा, अब मत फंसाइए, बहुत दिनों से इधर उधर घूमा जा रहा है। ये लीला है। हनुमान जी को इस समय ज्ञान हुआ ऐसा नहीं, कैसे ज्ञान होता है उसकी एक लीला है। जो उत्तम से उत्तम अधिकारी है उसको बोध कैसे होता है, उसकी लीला है। ऐसे हो गया, और उसमें अचल ज्ञान हुआ। भगवान के कंपित करने पर भी, विचलित करने पर भी हनुमान जी को विचलन नहीं होता। अच्छा, ज्ञान हो गया तो अब ज्ञान से उपहित चेतन का नाम गुरु। तो अब हनुमान जी का काम क्या है? बोले, जो भगवान का है उसका उद्धार करना। तो अपना काम हो जाने के बाद भगवान ने कहा, तुम तो मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रेम। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सुनु कपि जिय मानस जनि ऊना, तुम्हते प्रेम तय मम प्रिय, लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण से दुगना प्रेम।
समदर्शी मोहि कहाँ समदर्शी मोहि कह सबको, सब लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन आप क्या बोलते हो? बोले जो मेरा सेवक है ना अनन्य, वो मेरा प्रिय होता है, मेरा ये कहना है। असल में भगवान समदर्शी हैं अपनी दृष्टि से, शास्त्रीय सिद्धांत यही है, लेकिन भक्त और अभक्त की हृदय की अपेक्षा से उनके व्यवहार में समानता नहीं होती। यही है। तदपि करहि, हाँ, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। यही सही है। जो अग्नि के सम्मुख है उसकी सर्दी दूर होगी, जो अग्नि से दूर है उसको सर्दी लगेगी। इसमें अग्नि का क्या दोष है? इसमें अग्नि का क्या पक्षपात है? जहां जमीन ज्यादा गहरी होगी वहां पानी ज्यादा होगा, जहां जमीन कम गहरी होगी वहां पानी कम होगा। तो उसमें गंगा जी का क्या? बोले गंगा जी वहां ज्यादा गहरी हैं, यहां कम है, वो गंगा जी अपने कारण नहीं। जल में समानता है लेकिन तल में विषमता है। तल वैषम्य के कारण गंगा जी में वैषम्य है। स्वयं जल के कारण नहीं, जल तो सम ही है। ऐसे हमारे प्रभु हैं, किसी के प्रति चिन्मय तत्व में कोई पक्षपात नहीं होता, लेकिन जो उसके सम्मुख है, जो तन्मुखी है, जो आवाहन करता है, जो प्रार्थना करता है, जो उसमें अपने मन को लगाता है, निश्चित है कि उसके चित्त में आनंद की अभिव्यक्ति, सात्विकता की अभिव्यक्ति, शांति की अभिव्यक्ति हो के रहती है। इसमें चेतन कारण नहीं है, इसमें मन कारण है। मन अगर अंतर्मुखी हुआ, मन अगर चेतनोन्मुखी हुआ, तब मन में आनंद है, तब मन में शांति है। और अगर वही मन विषयोन्मुखी हुआ, तो विषय चूंकि जड़ है इसलिए मन को जड़ बनाता है वो। विषय चूंकि अनेक हैं इसलिए मन को चंचल बनाता है वो। तो मन को जहां जोड़ते हैं वो वस्तु अगर जड़ है और हम चाहें कि जोड़ने से मन चेतन हो जाएगा, वो तो नहीं हो सकता। मन शांत से जुड़े तो उसमें शांति आती है, मन अगर अशांत से जुड़े हैं उसमें अशांति आती है। नियम है नारायण। मन स्थायी से जुड़े तो स्थिरता आती है, मन क्षणिक से जुड़े तो डर बना रहता है कि अब जाएगा, अब जाएगा, अब जाएगा, और जाता है। इसलिए ऋषि तो आदेश करता है कि स्थिर वस्तुओं के साथ मन जोड़ो। कई बार न तात्कालिक सफलता मिलती हुई दिखाई देती है गलत तरीके से, तो उसका दुख क्या है? उसका दुख यही है कि वो क्षणिक होगा, उसमें स्थायित्व की इतनी कमी होगी जिसका कोई हद नहीं। और जब क्षणिक से मन जुड़ेगा तो उसके उस मन में कितना भय होगा कि अब तो जाएगा, ये जाएगा, कहीं चला न जाए। ऐसा मन कहाँ सुखी रहता है?
व्यावहारिक जीवन में भी जो लोग कुछ वैल्यूज पे टिक करके फिर अपना काम करते हैं तो उनके जीवन में थोड़ी स्थिरता दिखाई देती है। वो तो लॉन्ग इनिंग खेलने वाले लोग हैं। ये 20 ओवर वाला मैच खेल करके टूट फूट करके चला जाए आदमी ना ना। तो भगवान की जो समदर्शिता है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपराधी और सज्जन और सबके लिए सब बराबर है, सो बात नहीं होती। उनकी समदर्शिता का ही ये प्रतिफल है कि अपनी ओर से कुछ न करते हुए भी मन के अनुसार उसमें शांति या अशांति प्रकट होती है। इसका जो क्लासिकल दृष्टांत है वो अग्नि का है, शास्त्रीय दृष्टांत। अग्नि किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, फिर भी जो उसके निकट है उसकी सर्दी दूर होती है, उसका भोजन बन जाता है। और जो अग्नि से दूर होता है उसको सर्दी लगती रहेगी और उसका भोजन बनने वाला नहीं है। बोले देखो अग्नि में कितना पक्षपात है, उनकी सर्दी दूर हो गई। अग्नि ने कोई किसी की सर्दी दूर नहीं की। ये तो पुरुषार्थ उस व्यक्ति का है जो अग्नि के करीब गया। बिल्कुल यही बात है हमारे आपके जीवन में। जिसका मन, जिसका अंतःकरण चेतना की ओर उन्मुख है, प्रशांत चेतन की ओर उन्मुख है, आनंद स्वरूप आत्मा की ओर उन्मुख है, अनुभव से आप देख सकते हो। प्रातःकाल अगर थोड़ा ठीक से ध्यान कर लिया जाए, 15 मिनट आधे घंटे भी कर लिया जाए, मन थोड़ा मालिक से जुड़ जाए या कम से कम मालिक की ओर मुंह कर ले, और कुछ नहीं तो आप स्वयं देख लो कि आपके चित्त में जो शांति उतरती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और जिस दिन ऐसा नहीं हो पाता, ध्यान करने वाले लोग जानते हैं इस बात को, जिस दिन ये नहीं हो पाता उस दिन चित्त वही होता है, लेकिन उसमें वो शांति होती नहीं, उस दिन उसमें वो तृप्ति होती नहीं, उसमें वो एक मस्ती नहीं होती। चित्त कहीं चंचल सा होता है, उत्थित होता है, उथला उथला सा रहता है। उसमें न तो मर्म को छूने की ताकत आती है, बिल्कुल अनुभव करके देख सकते हो आप, चिंतन मर्म स्पर्शी हो ही नहीं पाता। चित्त में तत्व में अवगाहन करने की सामर्थ्य नहीं आती, ऐसा ही है। तो इसलिए भगवान ने जब कहा कि समदर्शी मैं हूं, वो ठीक है, लेकिन आप उसका लाभ ले सकते हो। भगत अभगत हृदय अनुसारा, तदपि करहि सम विषम विहारा, यही बात है। गीता में ये वाक्य आया है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। बोले मैं सारे भूतों में सम हूं, वो ठीक है, मेरा कोई द्वेष्य नहीं है, ये भी ठीक है, मेरा कोई प्रिय नहीं है, ये भी लिखा, न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। लेकिन निचली पंक्ति में भगवान बोलते हैं, ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो मेरा भजन करते हैं भक्ति से,
उनको ये महसूस होता है कि वो मुझ में हैं, दुनिया में नहीं है। मई ते, और उन्हीं लोगों को ये महसूस होता है कि उनके भीतर मैं बोल रहा हूं। तेसु च अपि अहम। ये तो अपरोक्ष सत्य है, बिल्कुल दीवाल पे लिखा हुआ सत्य है। थोड़ी, बहुत नहीं, थोड़ी साधना करने वाला, थोड़ा ध्यान भजन करने वाला इस सच का अनुभव करता है, कर सकता है। इस समदर्शी शब्द के मुगालते में नहीं रहना चाहिए। ना ना ना, भगवान साफ साफ बोलते हैं, सेवक प्रिय। हनुमान जी को बहुत आनंद हुआ। स्वामी अनुकूल हैं तो क्या चाहिए। अब उनका काम हो गया। अब वो क्या चाहते हैं कि अब भगवान चले हमारे साथ और सुग्रीव का भी उद्धार करें। ऐसा लगता है कि ज्ञानी की एक स्वाभाविक इच्छा होती है ये, है ना। भगवान उसमें ये इच्छा पैदा करते हैं कि मेरे कष्ट का निवारण हो गया। अब ग्रंथ साहब में गुरु के लिए एक पद आया तो उसमें वो शब्द बोलते हैं, ऐसे गुरु को बलि बलि जाइए, आप मुकुट मोहि तारे। ऐसे गुरु को बलि बलि जाइए। ऐसे गुरु के ऊपर मैं न्यौछावर होता हूँ जो स्वयं मुक्त होता है और फिर मुझे तारता है। ये उसका स्वभाव हो जाता है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रही। देखना इस पंक्ति को, तीसरे दोहे के बाद दूसरी पंक्ति है, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव आई। अब देखा जाए तो हनुमान जी ने दोनों ही बातें गलत कही हैं। सुग्रीव कपिपति नहीं है और सुग्रीव ने अभी तक एक भी ऐसा कोई संकेत नहीं किया है कि वो भगवान का दास है। ठीक है कि नहीं। क्या बोलते हैं, सो सुग्रीव दास तव है। कब उसने भजन किया। अभी तक तो भागा भागा फिरता था। हनुमान जी महाराज क्यों बोलते हैं ऐसा कि वो आपका दास है। हनुमान जी ने संकेत ये किया, इसको बोलते हैं भविष्यत वृत्ति। वेदांत में क्या बोलते हैं, भविष्यत वृत्ति। जैसे कोई लॉ कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसको लोग घर में वकील साहब कहने लग जाते हैं। अगर किसी ने पीएमटी का एग्ज़ाम दिया और मानो कॉम्पीट कर गया तो इसके बाद शुरू हो जाते हैं लोग बोलना, डॉक्टर साहब तो आप उनसे दवाई मत ले लेना, नहीं तो क्योंकि अभी तो उन्होंने क ख ग घ भी नहीं सीखा होगा। लेकिन लोग शुरू हो जाते हैं बोलना, डॉक्टर साहब। भविष्यत वृत्ति से आगे ऐसा हो जाएगा। इसी तरह से हनुमान जी को मालूम है भीतर कि सुग्रीव में हमने वो बीज देखा है, सुग्रीव में हमने वो पोटेंशियल देखा है, सुग्रीव में उस तरह की वृत्तियां हमने देखी हैं कि वो आपका एक दास बनेगा और आपकी कृपा हो जाए तो कपिपति भी बनेगा। नारायण। हनुमान जी ने थोड़ी सी चतुराई कर दी यहाँ। दास तो वो बनेगा और कपिपति आप बना दो उसको। कपियों का आधिपत्य करने लायक वही है। भगवान मुस्कुराए होंगे, बोले वाह, एक पिटे पिटाए आदमी को जो हमको भी देख के डरता है, हैं? जिसको मेरा दर्शन होने पर डर लगता है, उस आदमी को आप दास बोलते हो।
और जिसके साथ 3-4 लोग बैठे हैं उसको आप क्या बोलते हो? कपीपति बोलते हो। ये क्या है हनुमान जी? बोले महाराज ये भविष्यत वृत्ति है। यहाँ हनुमान जी दोनों भाइयों को अपने कंधे पे बैठा के पर्वत पे ले जाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि जैसे सद्गुरु भगवान को लेके जैसे चलते हों। मैंने कल बोला था ही कैरीज गॉड। गुरु हैं, गुरु लीला चल रही है हनुमान जी की। भगवान को लेके आते हैं, इतना ही नहीं बल्कि मानो अपनी पीठ पर चढ़ा के लाते हैं। सच्चाई तो यही है। सर्वव्यापी परमात्मा से हमारी दोस्ती कराने वाला और कौन है? कहने को तो परमात्मा व्यापक है, लेकिन दोस्ती तो होती नहीं ना, क्या किया जाए। ये तो कोई हो मिलावे। तो हनुमान जी लेके जाते हैं। लिखा है सादर ए विधि सकल कथा समझाई, लिए दुऔजन पीठ चढ़ाई। दोनों लोगों को पीठ पर चढ़ा करके हनुमान जी महाराज लेके गए। दोनों तरफ की बात कहाई और फिर मैत्री करवा दी। अग्नि की साखी दे करके मैत्री हुई है। जब मैत्री हुई तो लिखा ये मित्रता के जो सिद्धांत हैं कुछ यहाँ दिए गए। बिल्कुल कीन्ह प्रीति कछु बीच न राखा। भगवान ने सुग्रीव से पूछा तुम यहाँ क्यों हो? तुम तो अगर राज परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम यहाँ क्यों? उसने अपनी सारी कहानी बताई। बोले महाराज जब वो राक्षस था ना, मैं वो रात को आया था। हमारा तो बड़ा प्रेम था। वो रात को इसलिए आया, कहते हैं निशाचर लोगों का रात को बल बढ़ जाता है। तो रात को आया, अर्धरात्रि को उसने ललकार लगाई तो बाली किसी की ललकार सहन नहीं करता था, बस एकदम दौड़ा वो। मैं पुनि गया उस बंधु संग लागा, मैं तो साथ साथ गया और मैं भागा भागा गया, एक गुफा में छुप गया। बाली ने कहा 15 दिन प्रतीक्षा करना और अगर मैं 15 दिन में नहीं लौटूं तो समझ लेना कि मैं मर गया। बोले महाराज ईमानदारी की बात है कि मैं 1 महीने खड़ा रहा वहाँ। फिर इसके बाद रक्त की धारा बही तो मुझे डर लगा कि कहीं बाली न मर गया हो। अब देखो ये निगेटिव गरीब क्यों है सुग्रीव। उसको ये ख्याल नहीं आया कि मैं मर गया होगा। जो स्टिंक्ट है वो देखो क्या है, उसको यही ख्याल आता है कि बाली मर गया होगा। और फिर उसने एक बहुत बड़ी शिला गुफा के मुंह पे लगा दी और बस भागा। यहाँ आया तो लिखा दीन है वो मोहि राज बरियाई। मंत्री लोगों ने बरियाई, मैं तो कुछ नहीं, राज चाहता ही नहीं था। जबरदस्ती सिंहासन पर मुझे बैठा दिया गया। ओ महाराज तब तक बाली आया, देखा उसने मुझे सिंहासन पर। उसको पता नहीं शंका हो गई कि मैंने षड्यंत्र किया होगा और उसको ध्यान गया कि इस आदमी ने पत्थर भी लगा रखा था गुफा के मुंह पे, तो निश्चित रूप से मेरे खिलाफ इसने साजिश करी है। तो रिपुसम मोहि मारे सी अति भारी, बहुत मार मारी महाराज। हर लीन्हे सी सर्वस अरुण नारी, यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी हरण कर लिया उसने। मैं पूरी दुनिया घूमता रहा, सकल भुवन में फिरऊं भुआला। यहाँ थोड़ा चैन रहता है, यहाँ शापवश आवत नहीं, यहाँ शाप के कारण आता नहीं। बस यही है। हमारे भगवान करुणा वत्सल, एकदम उनकी भुजाएं फड़क उठी। बोले सुग्रीव सखा,
सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। बोले हर तरह से मैं तुम्हारे काम आने वाला हूं, चिंता मत करो। बोले महाराज दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो शोक करना चाहता हो, सभी की इच्छा होती है चिंता मुक्त होना, शोक मुक्त होना। लेकिन मैं क्या करूं, अब कोई शौकिया थोड़ो चिंता करता है, चिंता होती है। चिंता माने क्या? आपके मन में भी कुछ न कुछ तो आता ही होगा, तो मैं बोलता हूं, जब कोई परिस्थिति हमारे सामर्थ्य से बाहर की होती है तब वो चिंता को जन्म देती है, तब वो परिस्थिति नहीं कहलाती, उसको समस्या कहते हैं। असल में तो वो परिस्थिति है। परिस्थिति जब हमारी सामर्थ्य से बाहर चली जाए, हमको लगे कि मैं इसका हल नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं दिखती है, तो सामर्थ्य के अभाव का बोध परिस्थिति को समस्या के रूप में प्रस्तुत करता है। इसका उल्टा कर दूं कि सामर्थ्य की अगर अनुभूति हो तो समस्या समस्या रहती नहीं, वो केवल परिस्थिति बनती है। सोच के देख लीजिए, भूख समस्या है यदि भोजन न हो तो, हाँ, और अगर भोजन हो तो भूख, अरे रामा, वेलकम, स्वागत का विषय है। मजा आता है कि अच्छा भूख लगी है, बढ़िया। सर्दी समस्या है अगर गर्म वस्त्र न हो तो, और अगर गर्म वस्त्र हो और सर्दी आने में देर लग रही हो तो हम आपस में बोलने लग जाते हैं कि यार इस साल सर्दी अभी नहीं आई, मैंने कब से गर्म कपड़े निकाल रखे हैं, मन हो रहा है जरा रंग बिरंगा पहना जाए। बंबई वालों का तो इसका बहुत अनुभव है। हमारे आपके हिसाब से वो गर्मी ही रहती है, लेकिन उनको मान लेते हैं वो कि आज सर्दी है और इसलिए फटाफट कोई न कोई गर्म कपड़े निकालते हैं। शौक खत्म करना है। बरसात आनंद का विषय हो जाता है अगर आप छत के नीचे बैठे हो ऊपर, लेकिन अगर झोपड़ी टपक रही हो, नारायण, रात को खटिया यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ता हो और जहाँ खटिया बिछाओ थोड़ी देर बाद वहाँ फिर टपकने लग जाए, ये गांव वाले लोग समझते हैं महाराज, तब बरसात जो है वो समस्या है। मेरे ख्याल से इतना दृष्टांत बहुत है। कोई भी परिस्थिति ही होती है, हम उसको समस्या तब कहते हैं जब वो हमारे सामर्थ्य के बाहर दिखाई देती है। इसका मतलब है कि बलानुभूति समस्या का समाधान है, यही है। और इसलिए हर व्यक्ति बल चाहता है, धन का बल, पद का बल, शरीर का बल, स्वास्थ्य का बल, संबंधों का बल। लेकिन विडंबना ये है कि वो सारे बल जुटाने पर भी वो सब कम पड़ते हैं। कोई न कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है जो हमारे जुटाए हुए बल से बड़ी होती है, बस। और हर बार लगता है यार अब ये कहाँ से आ गया, अब इसको कैसे सजाएं। भगवान कहते हैं जितने दुनियावी बल हैं, काम की चीजें हैं, अच्छी भी चीजें हैं वो, लेकिन वो चूंकि पूरे नहीं पड़ते
इसलिए सुग्रीव सुनो, सखा, अब इस पंक्ति का महत्व देखना, सखा सोच त्यागहु, किससे? बल मोरे नारायण। दासवानी जी ने एक बात कही बड़ी प्यारी सी कि देयर कैन नॉट बी एनी प्रॉब्लम बिगर देन मी एंड माई गॉड। देयर कैन बी ए प्रॉब्लम बिगर देन मी, बट देयर कैन नॉट बी ए प्रॉब्लम बिगर देन मी एंड माई गॉड। बस अगर मैं प्रभु के साथ होता हूं तब ऐसी कोई समस्या नहीं हो सकती जो बड़ी हो। सुग्रीव को भगवान ने कहा मेरे बल से शोक का त्याग करो। अब सुग्रीव गरीब बेचारा, उसने कहा प्रभु मैं भी चाहता हूं कि चिंता का त्याग करूं, निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के आनंद में रहूं, और आपने कहा मेरे बल से चिंता छोड़ दो। ख्याल अच्छा है, दिल बहलाने के लिए, हाँ, गाली ख्याल अच्छा है, लेकिन आपको शायद अंदाजा नहीं है कि बाली कितना बलवान है। ये है सुग्रीव का स्टेटमेंट कि आपकी बड़ी कृपा है कि आप मेरी मदद के लिए तैयार हो रहे हो, लेकिन कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल, आप जानते नहीं हो कि उसमें कितना बल है। इसलिए कहा गया सुग्रीव गरीब है। आप समझते हो उसका क्या मतलब हुआ कि हमारा मन कई बार प्रभु के आश्वासन पर, हाँ, भरोसा नहीं कर पाता। ये गरीबी है, क्या करें। वो बोलते हैं, अपने गीता में लिखा योगक्षेमम वहाम्यहम्। अब आप बोलो और क्या चाहिए। गीता में कहा तेषाम अहम समुद्धरता, मैं तुम्हारा उद्धार करने वाला हूं। गीता में कहा मैं तुम्हारा माँ बाप हूं, पिता हमस्य जगतः माता धाता। कहने को कोई कमी थोड़ो है, भगवान ने आश्वासन दिया है, लेकिन भरोसा, बोले वो तो ठीक है, उन्होंने कहा है वो ठीक है, लेकिन कहीं अगर मैं उन्हीं के भरोसे रहा, हाँ, और मेरी हालत खराब हो। देखो ये जीव का मन है ना। सुग्रीव उन्हीं जीवों का प्रतिनिधि है। बोले वो तो ठीक है, भगवान के भरोसा करना चाहिए, ठीक है, लेकिन केवल उन्हीं के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हाँ, फिर किसके भरोसे रहें? बाकी की उनकी औकात कितनी है? बोले नहीं, फिर भी केवल भगवान के भरोसे तो नहीं रहा जा सकता। नहीं, सेकंड लाइन अरेंजमेंट तो जरूर रहना चाहिए। थोड़ा भरोसा बैंक में, थोड़ा भरोसा मित्रों में, संबंधियों में, थोड़ा भरोसा डॉक्टर में, थोड़ा भरोसा झूठ में। बोलना पड़ता है कभी कभी ना, काम आता है। थोड़ा भरोसा मैनिपुलेशन में, थोड़ा भरोसा घूस में है। एक जगह करके फंसना है, भरोसा थोड़ा थोड़ा हर जगह करना है। थोड़ा भरोसा वास्तुशास्त्र में, महाराज वास्तु शास्त्र भी बड़ा जोरदार है, अच्छी चीज है, लेकिन कई बार पूरा घर ही तोड़वा देते हैं। समझ में नहीं आता कि अब ये
बाद में अहित होगा कि हो चुका? अरे जब घर तोड़वा ही दिया तो अब बाकी क्या रहा? वो कहते हैं कि 7.5 लगी भगवान विष्णु को, तो उनको बताया कि आपको 7.5 लग गई है, शनिचर परेशान करने वाला है। तो बोले कितने दिनों की होती है? बोले 7.5 साल की कहते हैं। तो महाराज घोड़ा बन गए। 7.5 साल बाद फिर से अपने रूप में आए और शनिचर से मिले। बोले कहो शनिचर क्या हाल है? बोले महाराज मैं आपको कम से कम घास तो नहीं खिलाने वाला था। बोले मैं तो थोड़े में छोड़ देना था। बोलो, माने उपाय के चक्कर में आप उससे ज्यादा पनिश करवा दो। माफ करना, कोई लोग विद्वान लोग बैठे होंगे वास्तु शास्त्र वाले, तो लेकिन थोड़ा भरोसा वास्तु शास्त्र में, थोड़ा वो स्टोन में वो बदलते हैं अंगूठियां। थोड़ा भरोसा ग्रहों में, माने हर जगह भरोसा बिछा बिछा के रखना पड़ता है। एक से काम थोड़ा चलता है, फिर बीच में थोड़ा भरोसा भगवान का भी। कब? जब डॉक्टर कह दे कि अब केवल भजन करो। प्रे गॉड। तो तुमको किस लिए फीस दूं फिर? बोले नहीं, मैं तो कुछ कर रहा हूं, लेकिन अब भगवान मालिक है। ऐसी हम सबकी एक कमजोर, हम सब लोग गरीब ही हैं महाराज, बहुत कमजोर प्राणी हैं। सुग्रीव कोई ऐसा वैसा लीला करता है हमारी। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। बहुत रणधीर है। भगवान ने कहा है, माने मेरे से भरोसा नहीं होता मेरे ऊपर? बोले महाराज नहीं होता है, क्या करूं? तो बोले कैसे होगा भरोसा तुमको, वो बताओ। मालिक की करुणा देखो, परीक्षा देने के लिए तैयार है। तुमको भरोसा कैसे होगा बताओ, परीक्षा लो। दुंदुभि अस्थिताल बिखरावा। ये मय का बड़ा भाई था दुंदुभि, है ना? ये ऋष्यमुख पर्वत पर दुंदुभि को बाली ने मारा, पटक पटक के मारा उसको, और इतना मारा, उठा उठा के ऊपर से पटका कि उसका शरीर फट गया लिटरली। और खून के छींटे गए। मतंग ऋषि बैठे थे, उनके आश्रम में खून के छींटे गए। तो उन्होंने, कौन है भाई ये दुष्ट, हमारे साधन भजन में विघ्न डालता है, अब आगे से कभी इस पर्वत पर आएगा तो उसका सिर कट जाएगा। ये शाप था। तो यहां शाप बस आवत नहीं। ये उस सुग्रीव को तो मालूम था, इसलिए वहीं बैठा था वो। उसने कहा महाराज बाली ने दुंदुभि राक्षस को पटका था यहाँ पे, आप चलो, उसकी हड्डियां पड़ी हैं, जरा आप उसको हिला के बताओ मेरे को। भगवान ने चरण लगाया तो वो दूर जाके गिरा, उसका अस्थि पिंजर। सुग्रीव को थोड़ा संतोष हुआ, उसने कहा कुछ बात तो लगती है, लेकिन ये तो हड्डियां ही हड्डियां हैं। जब बाली ने उठा के पटका था तो उसमें तो, हाँ जी, मालटाल था, रक्त मांस से भरा हुआ था, तो ठीक है। लेकिन भगवान ने कहा अच्छा तो दूसरा बताओ। तो ताल दिख रहा है, ताड़ के साथ वृक्ष दिखाया। महाराज मैंने सुना है कि जो एक बाण से 7 ताड़ के वृक्षों का छेदन करेगा वो बाली को वध करेगा। आप मेरी शंका दूर करो। लिखा है दुंदुभि अस्थिताल दिख रहा है, बिन प्रयास रघुनाथ
ढहाए, भगवान ने ढहा दिया बिना प्रयास के ही। अब देखो, अब जाके इस जीव को भरोसा हुआ। कब? देखी अमित बल, सुनी नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी है हमारे जैसे लोगों के लिए। देखी अमित बल, जब हम अपने जीवन में प्रभु के बल को महसूस करते हैं, देखते हैं, साक्षात जीवन के प्रसंगों में अनुभव करते हैं कि ये देखो मालिक साहब ने हमको निकाल लिया, ये देखो निकाल लिया। जब बार बार हम प्रभु की कृपा को देखते हैं, प्रत्यक्ष साक्षात करते हैं, तब भरोसा होता है। जब भरोसा हुआ तो प्रीति हुई, समर्पण हुआ। शाबाश। भरोसा होने के बाद संगीत बजना चाहिए। संभव है प्राइम मिनिस्टर का रहा हो, कह नहीं सकते। तो बिन प्रतीति प्रीति नहीं होती, तो प्रतीति होती है तब प्रीति होती है। तो देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन भई प्रतीति। पहले सुग्रीव ने जब मित्रता की थी ना, तो एक बात कही थी जो हमको भी कहना चाहिए। क्या कहा था उसने? सब प्रकार करिहौं सेवकाई। ये जरा ध्यान में रख लीजिएगा पंक्ति। सुग्रीव ने अपने को समर्पित किया था ये कह करके कि सब प्रकार करिहौं सेवकाई। चौथे दोहे के बाद की अंतिम पंक्ति है। मिल गया होगा। सब प्रकार करिहौं सेवकाई, जय विधि मिली ही जान की आई। पहले कहा था सब प्रकार। अब जब उसने बल देख लिया भगवान का, लगा कि हमें जब सर्वशक्तिमान प्रभु मिल गए हैं तो अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ये दूसरा रिएक्शन है। लिखा उपजा ज्ञान। किस चीज का ज्ञान? प्रभु के प्रभाव का ज्ञान, स्वरूप का नहीं। क्या? प्रभाव का ज्ञान, उनकी सामर्थ्य का ज्ञान। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपामन भयउ अलोला। और अब तो क्या क्या बोलने लगा महाराज। बोले सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करिहौं सेवकाई। दो वाक्य हैं, इस पर मनन होना चाहिए। पहले कहा था सब प्रकार करिहौं सेवकाई, अब क्या बोलते हैं? सब परिहरी करिहौं सेवकाई। कुछ अंतर होगा, दोनों में अंतर है। बोले क्यों छोड़ना चाहते हो? बोले मैंने सुना है ये सब राम भगत के बाधक। ध्यान रखना, भगवान ने इसका खंडन नहीं किया। भगवान यही कहते हैं जो कुछ कहे हो सत्य सब सोई। जो तुम कह रहे हो सब सच है, लेकिन वो तुम्हारा सच नहीं है। वो सच है, लेकिन तुम जिस स्टेज पे हो वो तुम्हारा सच नहीं है। तुम्हारा जो शत्रु है बाली, वो जीवित है और उसको मारना जरूरी है। चलो ललकारो उसको। अरे बोले महाराज कहाँ ले जा रहे हो आप? बोले चलो चलो, अभी तो तुम कह रहे थे सब सपने की बात है। वेदांत को जो थोड़ा सा सुनते हैं ना लोग, और कहीं सुन लिया कि जगन मिथ्या है, स्वप्नवत है, वो इसी तरह सुग्रीव की तरह बोलने लग जाते हैं। सपने की बात है, वाली तो है ना, सपने जैसन होई लड़ाई, जागे समझत मन सच्चाई। तो हमें भी हंसी आती है। हमारे कई बार विद्यार्थी ही बोलने लग जाते हैं, है ना।
तो अच्छा ही है, बोलना शुरू तो हुआ कम से कम। आपस में डिस्कशन में बोलते होंगे वो तो मैं सुनता नहीं। ऐसे समाज में भी बोलने लगते हैं लोग, चिट्ठी में भी लिखने शुरू लग जाते हैं, आत्मस्वरूप आपका। अरे व्यवहार कर रहे हो तो व्यवहारिक बातें करो भाई। पिताजी को आत्मस्वरूप क्यों लिख रहे हो? पिताजी को पिताजी ही लिखो आप। बोले बाली जिंदा है, अभी तो तुम सपने की बात कर रहे, चलो ललकारो उसको। अब भगवान ने कहा तो करना ही पड़ेगा। सुग्रीव गया महाराज, उसने ललकारा बाली। बाली ने देखा क्या हो गया इसको, कहीं पहाड़ पर भांग वांग तो नहीं थी। ऋष्यमुख पर्वत पर ये भागे भागे भागने वाला आदमी ये आके हमारे दरवाजे पर ललकारता है। तारा ने बाली की पकड़ी, चरण पकड़ा, बोले महाराज मुझे पता लगाया है मैंने अपने निजी गुप्तचरों से कि सुग्रीव मिला है जिन लोगों से वो बल सीमा, उन्होंने धनुष तोड़ा था, उन्होंने खरदूषण को मारा है, तीसरा को मारा है। परशुराम जी उनके सामने विनय करके चले गए थे। हमने सुना है कि बाली से उसकी मित्रता हुई है। उन्हीं का बल लेकर के आज वो ललकार रहा है, गर्जना कर रहा है। बाली ने कहा अगर वो भगवान है तो समदर्शी रघुनाथ है। ध्यान रखना यही है, समदर्शी का जो प्रभु ने रूप बताया वो बाली की समझ में नहीं है। हम सब लोग भी कई बार आपस में ऐसी बात करते हैं, हम सुनते हैं गॉड इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा अच्छा, वो सबको पावर देता है 10 साल, उसका किसी के साथ पक्षपात थोड़ो है। अच्छा बढ़िया, खुश रहो। वो थोड़ो पहचानता है कि आप भगत हो और वो आप भगत नहीं हो। वो तो इट इज ए पावर, यू नो, एक कोई शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, मूर्खाधिराज शक्ति है। शक्ति जड़ होती है, ध्यान रखना। शक्ति कभी चेतन नहीं होती है और इसीलिए शक्ति कभी स्वतंत्र नहीं होती। शक्ति हमेशा संचालित की जाती है और उसका संचालन कोई चेतन करता है। खैर हम उस पर अब क्या चर्चा करें, कभी और प्रसंग आएगा तो बोला जाएगा। प्रभु चिन्मय तत्व है। किस शास्त्र में पढ़ लिया कि वो शक्ति है? नहीं, शास्त्र में नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे शक्ति की ही भाषा समझ में आती है, इसलिए मैंने भगवान को भी शक्ति ही समझा हुआ है। तो आपको एक ही भाषा समझ में आती है कि कोई बड़ा तभी है जब उसमें शक्ति हो। महाराज हजारों हॉर्स पावर की जो चीजें हैं ना, उसको भी एक कोई वाला चलाता है। शक्ति की बातें करते हैं। बड़ी बड़ी नदियों को बांध के उनसे बिजली पैदा करवाई जाती है ना। चेतन है चेतन। बाली को यही फितूर था। समदर्शी रघुनाथ, उनका क्या किसी से लेना देना, चाहे सुग्रीव हो चाहे बाली हो। बस अस कही चला महाअभिमानी, तो पहली बार अभिमानी शब्द आया जब तारा को झटक के चला है और मारा महाराज बाली को, इतना कस के मारा। लिखा है तब सुग्रीव विकल होई भागा। सारा सपना जागृत में बदल गया एकदम से। बोलता है बंधु न होई मोर यह काला, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, मैंने तो आपको पहले ही कहा था। बोले पहले किधर कहा था? तुम तो मेरे से कह रहे थे बाली परमहित, तुम्ही ने कहा था कि नहीं कहा था? ये लोग जो थोड़ा बहुत
इधर उधर सत्संग करके कुछ कभी जोर जोर से बड़ी बड़ी बात बोलने लगते हैं ना, उनके ऊपर बड़ी करारी टिप्पणी है ये बाली परमहित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। पहले ये बोल के आया था जब पिटाई हुई ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।